नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स और आज की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। 31,661 पदों की नए चयन सूची में शिक्षा मित्रों को शामिल करने की मांग। यूपी पुलिस में 5,085 पदों के लिए भर्ती परीक्षा। प्रवक्ता संस्कृत का परिणाम जारी। सभी विभागों में रिक्त पदों का ब्यौरा। 3900 पदों पर भर्ती। तो इन सभी न्यूज़ की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की ओर से एक बड़ा आदेश दिया गया। 31,661 पदों पर भर्ती के लिए जो है यहाँ पर ये कहा गया कि यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को 31,661 पदों पर जो है नियुक्ति पत्र एक सप्ताह के भीतर प्रदान कर दिए जाएं। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर अधिकारियों की ओर से राय मशवरा नहीं लिया गया है। इसकी वजह से यहाँ पर अधिकारी लगातार परेशान है और अधिकारी लगातार मीटिंग कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से नई चयन सूची तैयार की जाए और किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराया जाए ताकि भर्ती जो है वो किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में ना फंसे। इसी बात को लेकर अभ्यर्थी लगातार दो दिन से 3 दिन से मीटिंग कर रहे हैं और बातों को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर कई सारे मामले निकल कर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 8,018 शिक्षा मित्र भी इस चयन सूची में शामिल है। तो इनको किस कैटेगरी में रखा जाए और साथ ही साथ यहाँ पर संशोधन वाले भी अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको भी इस चयन सूची में शामिल किया जाए। और यहाँ पर जो है अब आप देख रहे हैं कि जो 250 शिक्षा मित्रों का आंकड़ा दिया गया था गाइस, उन्हें भी जो है नई चयन सूची में जो है शामिल करने की मांग की जा रही है। तो ऐसी कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही और यहाँ पर मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एनसीबीसी ने भी सभी अधिकारियों को आज जो है जवाब तलब किया। तो ऐसे में इन सभी बातों को लेकर अधिकारी परेशान है और वो यहाँ पर नई चयन सूची तैयार करने के लिए थोड़ा सा परेशान है क्योंकि यहाँ पर उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो नई चयन सूची तैयार की जा रही है वो रिजर्वेशन को पूरी तरह से फॉलो करते हुए तैयार की जा रही है क्योंकि इससे पहले 67,867 जो चयन सूची थी वो विवादों की स्थिति में आ गई थी। तो यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि जो चयन सूची तैयार हो वो फिर से विवाद की स्थिति में ना आए क्योंकि यहाँ पर सरकार की ओर से आदेश दिया गया है कि एक सप्ताह के अंदर नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने हैं। तो ऐसे में यहाँ पर लेकर अधिकारी बहुत सारी बातों को लेकर परेशान है। यहाँ पर आज एनसीबीसी में भी सुनवाई देखने को मिलने वाली है और ऐसे में यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा शिक्षा मित्र भी जो है नई चयन सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारी नई चयन सूची को लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में है। वो ये चाहते हैं कि नई चयन सूची इस प्रकार जो है मतलब बने कि ताकि यहाँ पर कोई भी विवाद की स्थिति ना बन सके। तो यहाँ पर नई चयन सूची को लेकर अधिकारी लगातार परेशान है, लगातार मीटिंगें चल रही हैं। इसी क्रम में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शिक्षा मित्र है 8,018 के अलावा जो संशोधन वाले शिक्षा मित्र है वो भी यहाँ पर नई चयन सूची में 31,661 चयन सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों को भारांक दे जिला हो आवंटित। आप यहाँ पर देख सकते हैं परिषदीय स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के जिला आवंटन में विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने प्रशिक्षण योग्यता विशिष्ट बीटीसी के कॉलम 5 को ही भरा और कार्यरत शिक्षा मित्र का स्पष्ट उल्लेख किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विशिष्ट बीटीसी भी था और शिक्षा मित्र का भी उल्लेख किया है। इसके बाद भी उन्हें भारांक का लाभ नहीं दिया गया। बेसिक शिक्षा परिषद अब 31,661 पदों के लिए नए सिरे से जिला आवंटन सूची जारी करेगा। इसमें शामिल करने की मांग की गई है। यानी आप बता दें जो 8,018 शिक्षा मित्र पास है उनके अलावा जो संशोधन वाले शिक्षा मित्र हैं जिन्हें भारांक नहीं दिया गया था। और आपको ये भी स्पष्ट कर दे ये 67,867 चयन सूची में शामिल नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा ये 67,867 चयन सूची में शामिल नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने यहाँ पर 31,661 की जो नई चयन सूची है उसमें शामिल करने की मांग की है। आपको बता दें यदि इन शिक्षा मित्रों को शामिल किया जाता तो कहीं ना कहीं बीएड और बीटीसी वाले अभ्यर्थी बाहर होंगे। आपको ये भी स्पष्ट कर देगा इस चाहे इन्हें 67,867 चयन सूची में शामिल किया जाता है या फिर इन्हें जो है 31,661 पदों की नई चयन सूची में शामिल किया जाता है। इससे यहाँ पर बीएड और बीटीसी के अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि यदि एक भी शिक्षा मित्र शामिल हुआ तो एक बीएड बीटीसी वाला अभ्यर्थी जो है यहाँ से बाहर हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर कई सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। आप देख सकते हैं परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए कुछ अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा के आवेदन में प्रशिक्षण योग्यता विशिष्ट बीटीसी के कॉलम 5 को ही भरा था। साथ ही 1,46,060 अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र में उन्होंने अब तक शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत होने का भी स्पष्ट उल्लेख किया। इसके बाद भी उन्हें भारांक नहीं दिया गया। परिषद सचिव को सौंपे ज्ञापन में कहा गया कि ऐसे शिक्षा मित्र अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा तक आयु सीमा को पार कर रहे थे उनको परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से ऑफलाइन प्रवेश पत्र दिया गया। साथ ही प्रशिक्षण योग्यता का कॉलम भरने पर भारांक भी दिया गया। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो भर्ती परीक्षा की तय आयु सीमा के अंदर है उनको प्रवेश पत्र तो ऑनलाइन दिए गए लेकिन भारांक नहीं दिया गया। इससे वे चयनित नहीं हो सके। इस बार जिला आवंटन में ऐसे अभ्यर्थियों को भारांक देकर जिला आवंटन किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गाइस जो है ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो ऐसे शिक्षा मित्रों की संख्या लगभग 250 बताई गई थी एक न्यूज मीडिया के माध्यम से। तो आपको यहाँ पर बता दूं यदि इन 250 शिक्षा मित्रों में से एक भी शिक्षा मित्र शामिल होता है चाहे वो 31,661 नई चयन सूची में या फिर 69,000 की 67,867 चयन सूची है तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी पहले से ही चयनित है उनको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तय कॉलम भरने के बाद भी अभ्यर्थियों की परिषद ने इसकी अनदेखी। बेसिक शिक्षा
परिषद को पत्र सौंपा, मांगा शिक्षक पद के लिए आवंटन। तो यहाँ पर पत्र सौंपा गया है और यहाँ पर जो 31,661 नई चयन सूची उसमें शिक्षा मित्रों ने शामिल होने की मांग की है। ऐसे शिक्षा मित्रों की संख्या लगभग 250 बताई जा रही है। तो ऐसे में आपको बता दें, यदि 60-65 के जो कटाव पर जो है यदि लगभग 10 से 12 या 20 भी शिक्षा मित्र भी पास होते हैं तो गाइस कहीं ना कहीं जो है ये इसमें अगर शामिल होते हैं तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन आपको अभी स्पष्ट कर दें, अभी बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से ये डिसीजन नहीं लिया गया है कि इन्हें जो है 67,867 चयन सूची में शामिल किया जाएगा या फिर 31,661 नया चयन सूची में। इसको लेकर जो है अभी बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। यहाँ पर जो है केवल यहाँ पर शिक्षा मित्रों ने जो है मांग की है, आपको ये भी स्पष्ट कर दे। तो यहाँ पर गाइस कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से इन शिक्षा मित्रों को जो है शामिल करने की मांग की गई है, यानी बेसिक शिक्षा मित्रों ने बेसिक शिक्षा मंत्री ने इन्हें शामिल करने की जो है अनुमति दे दी है। आपको ये भी स्पष्ट कर दे, यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने ऐसे शिक्षा मित्रों की संख्या 250 बताई थी और ऐसे शिक्षा मित्रों को शामिल करने की परमिशन दे दी है। लेकिन अभी यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, क्योंकि इन्हें जो है 31,661 नई चयन सूची में शामिल किया जाएगा या फिर 67,867 चयन सूची में। लेकिन ये किसी भी सूची में शामिल होते तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभ्यर्थियों को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं बेसिक शिक्षा परिषद क्या डिसीजन लेता है। यहाँ पर जो है शिक्षा मित्रों ने ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि उन्हें नई चयन सूची में शामिल किया जाए। तो इसी बात को लेकर अधिकारी जो है लगातार परेशान है इन्हीं सब बातों को लेकर, और आज एनसीबीसी में आपको सुनवाई देखने को मिलने वाली है, तो वहां पर भी चीजें स्पष्ट होती दिखेंगी। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की, तो आपको बता दें यूपी पुलिस में 5,085 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। आप यहां पर देख सकते हैं यूपी पुलिस में 5,805 पदों पर, सॉरी गाइस, यहां पर 5,805 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 19-20 दिसंबर को होगी। पुलिस भर्ती बोर्ड विभाग में 16,000 से अधिक पदों पर भर्ती कराने की तैयारी में है। इनमें जेल, घुड़सवार, पुलिस और फायरमैन के 5,805 पदों के लिए भर्ती परीक्षा जो है 19 व 20 दिसंबर को परीक्षा कराई जाएगी। भर्ती बोर्ड के महानिदेशक आर.के. विश्वकर्मा ने बताया कि 5,805 पदों में जेल वार्डर के 3,638, घुड़सवार पुलिस के 102 व फायरमैन के 2,065 पद शामिल है। इसके अलावा 9,495 पदों पर सिविल पुलिस के दरोगा के 9,027, पीएससी प्लाटून कमांडर के 445 व फायरमैन के 23 पद पर भर्ती के लिए टेक्निकल असेसमेंट चल रहा है। सब इंस्पेक्टर, मिनिस्ट्रियल स्टोनो व अकाउंटेंट के 1,399 पदों पर भर्ती के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। बोर्ड की कोशिश है कि इन सभी परीक्षाओं को दिसंबर से जनवरी तक करा लें। तो आप यहाँ पर देख रहे यहाँ पर जो है 5,805 पदों के लिए परीक्षा 19-20 दिसंबर को होगी, जबकि इसके बाद आपको दरोगा पदों पर यानी यूपीएसआई पदों पर भर्ती परीक्षा देखने को मिलेगी। इसके लिए आवेदन जल्दी लिए जाएंगे, विज्ञापन जल्दी जारी होगा। तो गाइस यहाँ पर गलती से जो है 5,085 लिख गया है, यहाँ पर 5,805 पदों की बात की जा रही है। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की, आपको बता दें प्रवक्ता संस्कृत का परिणाम जारी हुआ, संशोधित परिणाम जारी किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रवक्ता संस्कृत का संशोधित लिखित परीक्षा परिणाम जारी किया गया। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश में रिजल्ट संशोधन की प्रक्रिया अनवरत जारी है। अब प्रवक्ता 2016 संस्कृत विषय में की लिखित परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी किया गया। इसी के साथ उत्तरमाला भी संशोधित हुई। अभ्यर्थी वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं। चयन बोर्ड की ओर से कहा गया कि साक्षात्कार की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। चयन बोर्ड ने प्रवक्ता संस्कृत की लिखित परीक्षा 1 व 2 फरवरी 2019 को कराई थी। लिखित परीक्षा का परिणाम 25 अक्टूबर 2019 को घोषित हुआ था। प्रतियोगी ने कुछ प्रश्नों के उत्तर को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। प्रवीण कुमार तिवारी व 11 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की याचिका संज्ञान में आने पर चयन बोर्ड ने विवादित प्रश्न विशेषज्ञों को भेजे थे। विशेषज्ञों की ओर से जो है यहाँ पर मिली रिपोर्ट के आधार पर उत्तरमाला को अपडेट किया गया और लिखित परीक्षा का संशोधित रिजल्ट बुधवार रात वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अब जो है इंटरव्यू की तारीखें बाद में घोषित की जाएगी। इससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं टीजीटी 2016 शारीरिक शिक्षा के चयनित को कॉलेज आवंटित किया गया। चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी 2016 शारीरिक शिक्षा विषय का संशोधित परिणाम 8 सितंबर को घोषित किया था। अब 250 से अधिक चयनितों को कॉलेज आवंटित कर दिया गया। यह चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, अभ्यर्थी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रवक्ता संस्कृत का संशोधित परिणाम जारी हुआ है। और उसी के बाद आपको बताना चाहूंगा सभी विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी विभागों से रिक्तियों का प्रमाणिक ब्यौरा तलब। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। पदोन्नत के पदों की भी जानकारी मांगी है। शासन ने सभी विभागों को समस्त रिक्तियों का प्रमाणिक ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिया गया। सीधी भर्ती से भरे जाने वाले विभिन्न श्रेणी के पदों के साथ साथ पदोन्नत से भरे जाने वाले पदों का ब्यौरा भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। गौरतलब है कि 21 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों के साथ बैठक की सरकारी विभाग के रिक्त पदों की समीक्षा की थी। मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों को तेजी से भरने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री की बैठक में 84 विभागों की ओर से 2,84,000 लाख रिक्तियों की जानकारी दी गई थी, जबकि माना जा रहा है कि सरकारी विभाग में रिक्त पदों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव,
नियुक्त एवं कार्मिक किसी को प्रत्येक विभाग से रिक्त पदों का प्रमाणिक विवरण प्राप्त कर प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए कार्य विभाग की ओर से रिक्तियों का प्रमाणिक ब्यौरा जुटाने की कवायद शुरू की गई है। इसमें पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का विवरण भी शामिल है। कार्य विभाग के विशेष सचिव शीतला प्रसाद की ओर से बुधवार को जो है यहाँ पर सभी विभागों की अपर मुख्य सचिवों को, प्रमुख सचिवों व विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर उनके विभाग समूह में का, खा, गा और घा की सीधी भर्ती को पदोन्नति से रिक्त पदों की अद्यतन सूचना 25 सितंबर तक हर हाल में उपलब्ध कराने को कहा गया। सूत्रों के अनुसार विभिन्न विभागों में तमाम ऐसे संवर्ग हैं जहां पदोन्नति से ही पद भरे जाते। सरकार की मंशा जो है नई भर्ती के साथ साथ पदोन्नति वाले रिक्त पदों को भी भरने की है। राजस्व विभाग में ही लेखपाल, राजस्व निरीक्षक से लेकर नायब तहसीलदार, तहसीलदार व डिप्टी कलेक्टर समेत तमाम संवर्गों को पदोन्नति का इंतजार है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को सरकारी विभागों से रिक्त पदों की ब्यौरा मांगा था और यहाँ पर कार्मिक विभाग ने 25 सितंबर तक सभी विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहा। यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से एक बड़ा आदेश दिया गया था कि सभी रिक्त पदों पर जो है 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया संचालित की जाए और साथ ही साथ 6 महीने में सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाए। लेकिन ये हकीकत जमीनी स्तर पर कब देखने को मिलती है, या आगे ही आपको पता चलेगा, क्योंकि ऐसे दावे सरकार की तरफ से लगातार किए जाते रहे हैं। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की, तो आपको बता दें असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती का नया अधियाचन जल्द आपको देखने को मिलेगा। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी से चल रही। शासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय से असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती का नया अधियाचन मांगा है। निदेशालय करीब 15 विषयों में 700 पदों का अधियाचन तैयार कर रहा है। छात्र शिक्षक अनुपात आरक्षण तय करके अधियाचन अगले सप्ताह शासन को भेजा जाएगा। संशोधित मिलने पर भर्ती निकाली जाएगी। इसी बीच 1303 पदों के लिए अधियाचन में 36 आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। आरक्षण लागू होने के बाद उक्त पदों की भर्ती भी निकाली जाएगी। एडेड डिग्री कॉलेजों में विभिन्न विषयों में 4500 के लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली। शासन ने निदेशालय को 3900 पदों की भर्ती निकालने के अधियाचन जारी करने की अनुमति दी है। निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा का कहना है कि शासन को अगले सप्ताह द्वितीय चरण का अधियाचन भेजा जाएगा। इसमें 36 आरक्षण लागू होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर आपको 3900 पदों पर नई शिक्षक भर्ती यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो उम्मीद है जल्दी इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। तो गाइस अभी तक के लिए इतनी अपडेट। 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,661 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर घमासान मचा हुआ है। आगे की जानकारी एनसीबीसी में सुनवाई होने वाली है। जो भी आगे की अपडेट्स होंगी वो आपको लगातार दी जाएगी। अभी तक के लिए इतनी अपडेट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।